क्या आपने कभी स्टॉक चार्ट खोलकर सोचा है जो स्टॉक की प्राइस ऊपर नीचे होती रहती है, ये ऊपर नीचे भागती लाइनें आखिर बताती क्या हैं? कभी ग्रीन, कभी रेड, कभी सीधी, और कभी लगता है ये चार्ट कुछ बोल रहा है, बस हमें उसकी भाषा समझ नहीं आती। लेकिन असल में यही चार्ट वो जगह है जहां प्रॉफिट्स और लॉसेस की कहानी लिखी जाती है। असल में ये सब छुपा होता है चार्ट्स के अंदर। हाँ, वही चार्ट जो हर ट्रेडर देखता है, लेकिन बहुत कम लोग सच में समझते हैं। और अगर आप चार्ट को समझना सीख गए तो मार्केट अब आपको डराएगा नहीं, बल्कि मार्गदर्शन करेगा। चलो आज जानते हैं स्टॉक चार्ट बेसिक्स, यानी चार्ट को समझने की वो पहली सीढ़ी जो हर नए इन्वेस्टर को चढ़नी ही चाहिए। अभी हमारे सामने एक स्टॉक की प्राइस दिख रही है। ये प्राइस बदल रही है, कभी कभी बढ़ रही है और कभी घट रही है। इसे हम लाइव तो देख सकते हैं, लेकिन अगर हमें एक दिन पहले की प्राइस देखनी हो कि कहां से ओपन हुई, कहां तक गई और कहां क्लोज हुई, तो ये सब हमें चार्ट दिखाता है। चार्ट स्टॉक की प्राइस मूवमेंट यानी भाव का उतार चढ़ाव को ग्राफ के रूप में दिखाता है। ये चार्ट किसी स्टॉक की प्राइस का पूरा इतिहास एक नजर में दिखाता है। ये प्राइस के मोमेंटम को कैप्चर करता है और हमें पूरी कहानी बताता है कि बायर्स और सेलर्स ने उस समय कैसे खेला। ये चार्ट हम ट्रेडिंग व्यू या किसी भी ब्रोकर प्लेटफॉर्म पर देख सकते हैं। जैसे ही हम चार्ट ओपन करते हैं, हमारे सामने एक ग्राफ दिखता है जिसमें प्राइस कभी ऊपर कभी नीचे जाती दिखती है। अब ध्यान दीजिए, ये जो लाल और हरे रंग के बॉक्स दिख रहे हैं, और क्या इन्हें कहते हैं कैंडल्स। ये चार्ट की भाषा में शब्द हैं जो हमें बताते हैं कि स्टॉक ने कब सांस ली और कब थकी। अभी जो चार्ट आप देख रहे हैं वो एक डे टाइम पीरियड का चार्ट है, मतलब हर एक कैंडल एक दिन की है। नीचे डेट, समय दिखाई देता है और साइड में प्राइस। हर कैंडल एक टाइम पीरियड का डेटा दिखाती है। ओके, और ये डेटा बनता है बायर्स और सेलर्स के आपसी टग ऑफ वॉर से। जब बायर्स ज्यादा होते हैं तो प्राइस ऊपर जाती है, और जब सेलर्स हावी होते हैं तो प्राइस नीचे गिरती है। सिंपल डिमांड सप्लाई का नियम। ओके, जब मार्केट खुला होता है तो कुछ लोग खरीदते हैं, वह बायर्स, और कुछ लोग बेचते हैं, वह सेलर्स। अब सवाल आता है, ये कैंडल बनती कैसे हैं? जब कोई स्टॉक खरीदा या बेचा जाता है तो डेटा बनता है। जब खरीदार यानी बायर्स ज्यादा होते हैं, प्राइस ऊपर बढ़ती है, और जब बेचने वाले यानी सेलर्स ज्यादा होते हैं, प्राइस नीचे गिरती है। अब जानते हैं कैंडल्स के बेसिक हिस्से। कैंडल में जो मोटा हिस्सा होता है उसे कहते हैं बॉडी। ऊपर और नीचे जो लाइनें दिखती हैं उन्हें कहते हैं विक या शैडो। ऊपर की लाइन यानी ऊपरी विक बताती है वह उस टाइम की सबसे हाई प्राइस, और नीचे की लाइन बताती है लो प्राइस। अब अगर किसी दिन प्राइस ओपन होकर ऊपर क्लोज हो जाए तो कैंडल बनती है ग्रीन, और अगर नीचे क्लोज हो तो कैंडल बनती है रेड। ग्रीन मतलब बायर्स हावी, रेड मतलब सेलर्स का कंट्रोल। चार्ट असल में प्राइस के मूवमेंट का रिकॉर्ड होता है, जिसमें हर छोटा बड़ा बदलाव कैंडल्स के रूप में कैप्चर होता है। हर कैंडल में चार चीजें होती हैं। ओपन प्राइस, जहां से कैंडल शुरू हुई। हाई प्राइस, उस समय की सबसे ऊंची कीमत। लो प्राइस, उस समय की सबसे नीची कीमत। क्लोज प्राइस, जहां पर वो खत्म हुई। ये सब सुनकर लग रहा है कि ठीक है, इतना तो आसान है, लेकिन रुको जरा, असली खेल तो अब शुरू होता है। क्योंकि हर कैंडल एक कहानी कहती है, और हर कहानी के पीछे होती है बायर्स और सेलर्स की साइकोलॉजी। कैंडल्स की यही साइकोलॉजी अलग अलग शेप में दिखती है। कैंडल्स कभी लंबी, कभी छोटी, कभी बिना बॉडी की, कभी बिना शैडो की। हर एक कैंडल हमें ये बताती है कि किसने कंट्रोल किया, बायर्स ने या सेलर्स ने। अभी ये एक रेड कैंडल है, लेकिन अगर ये नीचे की तरफ बनती है तो बायर्स के कंट्रोल में रहती है, और अगर ऊपर की तरफ बनती है तो सेलर्स के कंट्रोल में। लेकिन अगर मैं अभी कैंडल्स की पूरी साइकोलॉजी बताने लगूं तो आप शायद कंफ्यूज हो जाओगे, तो वो हम अगले वीडियो में गहराई से समझेंगे। तब तक के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए, क्योंकि आगे जो आने वाला है वही असली चार्ट पढ़ना सिखाएगा। चार्ट को हम अलग अलग टाइम फ्रेम में देख सकते हैं, जैसे 1 मिनट, 5 मिनट, 15 मिनट, 1 घंटा, डेली या वीकली चार्ट। ये कैंडल डे चार्ट की है, मतलब एक दिन में जो बायर्स और सेलर्स की साइकोलॉजी थी वही इसमें दिख रही है। जितना बड़ा टाइम फ्रेम उतना बड़ा डेटा और उतनी स्ट्रॉन्ग कैंडल, क्योंकि बड़े टाइम फ्रेम की कैंडल्स लाइक ज़्यादा मजबूत होती हैं, क्योंकि उनमें ज़्यादा डेटा, ज़्यादा ट्रांजैक्शन और ज़्यादा वॉल्यूम होता है। उदाहरण के लिए लाइक सोचिए, 5 मिनट में अगर 1 लाख शेयर्स ट्रेड होते हैं और एक दिन में 1 करोड़ शेयर्स, तो बड़ी कैंडल, बड़ा डेटा, मजबूत सिग्नल,
जब बायर्स और सेलर्स की साइकोलॉजी से कैंडल्स बनती हैं तो उनसे हमें अंदाजा लगता है कि प्राइस आगे किस दिशा में जा सकती है। चार्ट की सेटिंग्स में जाकर हम कैंडल्स का कलर बदल सकते हैं और भी चार्ट चेंज कर सकते हैं, लेकिन याद रखिए रंग बदलने से पैसा नहीं बनेगा। फोकस कीजिए डेटा और प्राइस क्या कह रहा है उस पर। चार्ट को हम कई फॉर्म में देख सकते हैं, जैसे कैंडल स्टिक चार्ट या लाइन चार्ट, लेकिन ज्यादा पॉपुलर दो ही चार्ट है, कैंडल स्टिक चार्ट और लाइन चार्ट। लाइन चार्ट में सिर्फ क्लोजिंग प्राइस दिखती है, जबकि कैंडल चार्ट में हाई, लो, ओपन और क्लोज सब कुछ दिखता है, इसलिए कैंडल चार्ट ज्यादा पॉपुलर है। चार्ट पर काफी सारे टूल्स हैं जिनके बारे में हम आगे आने वाले वीडियो में सीखेंगे जैसे जैसे उनका यूज होगा। अब समझिए, जब एक से ज्यादा कैंडल्स मिलती हैं तो मिलकर बनता है पूरा चार्ट। जब कई कैंडल्स एक दिशा में जाती हैं तो वो बनाती हैं ट्रेंड। चार्ट से हमें तीन तरह के मूवमेंट दिखते हैं। जब प्राइस लगातार ऊपर जाती है तो अप ट्रेंड, जब नीचे जाती है ओके लाइक तो डाउन ट्रेंड, और जब बीच में घूमती रहती है अब वो साइडवेज ट्रेंड। अप ट्रेंड में सबसे अच्छा मौका होता है ओके इंट्राडे, स्विंग या लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए। साइडवेज में ज्यादातर ऑप्शन सेलर्स खेलते हैं, और डाउन ट्रेंड में लाइक सिर्फ इंट्राडे ट्रेडर्स, वो भी रिस्क लेकर। लेकिन याद रखिए प्राइस कभी सीधे ऊपर या नीचे नहीं जाती, वो स्ट्रक्चर बनाते हुए वेव्स में चलती है। यानी हर गिरावट या उछाल के पीछे एक कहानी होती है। क्या कहानी होती है? डिमांड और सप्लाई की। मार्केट की हर कैंडल के पीछे डिमांड और सप्लाई छिपी होती है। जहां से प्राइस बढ़ना शुरू होती है वह है डिमांड जोन, और जहां से गिरना शुरू होती है वह सप्लाई जोन। यहीं से शुरू होती है चार्ट की असली समझ, जैसे कैंडलस्टिक पैटर्न, सपोर्ट, रेजिस्टेंस, ट्रेंड लाइन, वॉल्यूम, इंडिकेटर्स, रिट्रेसमेंट और भी बहुत कुछ। अगर आप इन चीजों को धीरे धीरे सीखते गए तो चार्ट आपके लिए किसी पहेली की तरह नहीं रहेगा, बल्कि एक खुली किताब बन जाएगा जो आपको बता देगा मार्केट आगे क्या करने वाला है। कई लोग सिर्फ कैंडल देखते हैं, लेकिन असली सीक्रेट छिपा होता है वॉल्यूम में। वॉल्यूम बताता है कि मार्केट में उस समय कितने लोगों ने ट्रांजैक्शन किया। अगर कैंडल बड़ी है और वॉल्यूम भी ज्यादा है तो मूव असली है, अगर वॉल्यूम कम है तो मूव कमजोर है। इंडिकेटर क्या होते हैं? चार्ट में कुछ टूल्स होते हैं, जैसे मूविंग एवरेज, RSI, MACD, बोलिंजर बैंड्स आदि। ये हमें ट्रेंड और मोमेंटम समझने में मदद करते हैं, लेकिन हमेशा ध्यान रखें इंडिकेटर्स सिर्फ कॉन्फर्मेशन के लिए हैं, भरोसा केवल चार्ट पर करें। तो दोस्तों, अब जब भी चार्ट देखें तो याद रखिए हर कैंडल एक कहानी है बायर्स और सेलर्स की। अगर आज की ये बेसिक जानकारी आपको समझ में आई तो आप अब मार्केट की असली भाषा को समझने की ओर पहला कदम बढ़ा चुके हैं, क्योंकि अगले वीडियो में हम कैंडल्स की असली साइकोलॉजी को डिकोड करने वाले हैं, जहां हम सीखेंगे कि कैसे एक छोटी सी कैंडल हमें पूरे ट्रेंड का राज पहले ही बता देती है। अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि सीखना जारी रहेगा और अगली बार आप चार्ट को देखेंगे नहीं पढ़ेंगे। ये वीडियो केवल एजुकेशन पर्पज के लिए है, इसमें किसी भी स्टॉक को खरीदने या बेचने की सलाह नहीं दी गई है। अभी स्क्रीन पर दिख रहे वीडियो पर क्लिक करें, जहां हम स्टॉक चार्ट एक्सप्लेन को और गहराई से समझेंगे।